ये कहानी रायपुर शहर की है, जहां एक अजीब से किस्से ने सब डॉक्टर्स के होश उड़ा दिए थे। आपने मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में सुना होगा, जिसमें एक इंसान ही अलग अलग लोगों की तरह बात और हरकतें करता है। यह बहुत दुर्लभ बीमारी है और डॉक्टरों को इसका कोई सीधा साधा स्पष्टीकरण नहीं मिला है। सुहाना के साथ जो हुआ वो आज भी एक अनसुलझी गुत्थी की तरह है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि माँ बाप अपने बच्चों की रक्षा के लिए किस हद तक जाते हैं। चमगादड़। अच्छा, ये क्या है? लिजर्ड। गुड। अब आप हमें चल के बताओ, नॉर्मल जैसे आप चलती हैं। उठो बेटा। यस, वेरी गुड। नॉर्मल वॉक, वेरी गुड। बेटा सीधे चलो, आप झुकी क्यों हैं? मैं सीधी नहीं चल पा रही हूँ। अच्छा बेटा, आप इस वेइंग मशीन पर खड़ी हो। सुहाना, बस करो अब। कितनी देर से मुझे इस कमरे में बंद करके रखा है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी है? आजकल के डॉक्टर तो लूटने लगे हैं। अरे हाँ, मुझे सब्जी भी लेने जानी है। वाह डॉक्टर अंकल, आपके ऑफिस तो बहुत सुंदर है, पर आप सब डॉक्टर्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? आप मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे ना? बताइए, बताइए ना। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सुहाना। पापा। हाँ बेटा, ये कोई 2 साल पुरानी बात है। राकेश अपनी बेटी को लेके हमारे पास आया था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था। आगे आप जो भी देखेंगे वो मेरी अपनी आंखों देखी है। तो बेटा, ये है हमारा नया घर, बहुत सुंदर है ना? चलो सामान निकालते। नमस्ते सर। नमस्ते, जरा मदद कर दीजिए। जी सर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप? जी मैं अरुण शर्मा, यही आपके पड़ोस में रहता हूँ। ओ अच्छा जी, मेरा नाम राकेश है। मेरा बस अभी यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है और मैं एक मेडिसिन कंपनी में काम करता हूँ। और ये है मेरी बेटी सुहाना। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अच्छा बेटा, जाके उनको कहो कि सामान ठीक से निकालें। हाँ भाई, मेडिसिन वालों का तो बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। चल तो रहा है, लेकिन मेरी तो इच्छा यही है कि बस सब भला चंगा रहे। अंकल जरा आराम से ये लेके भी सही बात जाइएगा, कही आप। कहीं टूट फूट ना जाए। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, ठीक से उठाइए।
सुहाना बेटा, इन्हें बताओ क्या करना है। अरे वाह, दाल तो अच्छी है। अच्छी है ना? एक बार किचन सेट होने दीजिए, फिर देखिएगा एकदम कमाल का खाना बना के खिलाऊंगी। मेरी अच्छी बिटिया, पर कैसे होगा, इतना सब कुछ फैला पड़ा है। आप टेंशन मत लो, मैं पड़ोसियों से कोई बाई या छोटू के लिए बात कर ही लूंगी। ठीक है, अगर आज खाने के साथ कुछ मीठा होता ना तो मजा आ जाता। मीठा? तो मैं दही में ना चीनी मिला कर लाती हूँ। 2 मिनट। हाँ बेटा, अब चीनी कहाँ मिलेगी, रहने दो। यहाँ तो सब बिखरा पड़ा है, मैं पड़ोसियों से मांग कर लाती हूँ, ठीक है? अरे सुहाना, आती हूँ। अंकल, आंटी, कोई है क्या अंदर? क्या कर रही है बेटा? मिल गई शक्कर, चल। वो अंदर। सपना था। दीदी डर गई, दीदी डर गई। सॉरी बेटा, डरा दिया इसने। ये हमारी बेटी मिनी है बेटा, बहुत बदमाश है ये, सबको ऐसे ही डराती रहती है। नमस्ते आंटी, मैं सुहाना। कल रात को भी मैं यहाँ आई थी, लगता है आप लोग घर पे नहीं थे। हाँ बेटा, मैं अभी अभी सामने वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो क्या आंटी आप कोई बाई या छोटू का नंबर दे सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ क्यों नहीं, घर आओ, देती हूँ ना मैं, यही रहती है पड़ोस में, कह भी रही थी कि मुझे काम की जरूरत है। आओ चलो बात कर लेते हैं।
आओ बैठो। अरे भाई क्या हुआ? मुझे देर हो रही है, नाश्ता मिलेगा या बाहर जाके खाऊं? मैं लेके आती हूँ, अभी लेके आती हूँ। जी हाँ, मैं करण माथुर बोल रहा हूँ। जनाब 2 घंटे हो गए हैं जयपुर का ट्रंक कॉल बुक किए हुए, आप लोग बिना। बेटा योगा कर लो मेरे साथ, ये जो तुम्हारा दिमाग गर्म रहता है ना, शांत हो जाएगा। मैं तो जब तक रेडियो पे गाने नहीं सुनूंगा मेरा दिमाग शांत नहीं होगा। आज बंबई में देश का पहला हिंदी सैटेलाइट टेलीविजन चैनल जी टीवी बहुत धूमधाम से लॉन्च किया गया। आगे सुनिए मणि रत्नम की नई फिल्म रोजा का ये गाना, जिसके संगीतकार हैं AR रहमान। अरे बेटा ये क्या कर रहा है? अरे मैं योगा कर रहा हूं। दीदी देखो हमारा न्यू टीवी। क्या है ये सब? बेटा नहीं आई हो यहाँ? जी अंकल। कोई बात नहीं बेटा, आओ बैठो, आओ हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर लो। अंजू। हाँ हाँ ला रही हूँ भाई, ला रही हूँ। हमेशा घोड़े पे सवार। ये लो आ गया नाश्ता। पापा जी नाश्ता कर लीजिए ना। हाँ हाँ अभी लेता हूँ। पापा हम पिक्चर देखने कब जाएंगे? हाँ बेटा, कल ही जाके मैं टिकट ले लूंगा और परसों हम सब साथ चलते हैं। बेटा इसकी शक्ल दिव्या भारती से नहीं मिलती? ये कौन है? तुम दिव्या भारती को नहीं जानती? वो आज के जमाने की टॉप हीरोइन है। मेरी फेवरेट तो दीपिका पादुकोण है। नहीं, दिव्या भारती फेवरेट है, समझी? अच्छा आंटी तो मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ ना, फिर कभी आती हूँ। बाय मिनी। बाय। क्या हो बेटा, आप यहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं माथुर फैमिली से मिलने गई थी। पापा आज स्कूल का दिन ना एकदम अमेजिंग था। और पता है आज मैंने अपनी नीबर्स से मिली, माथुर्स फैमिली जो हमारे घर के सामने रहते हैं। उनकी फैमिली ना बहुत स्वीट है और उनकी एक छोटी बेटी भी है। अरे वाह, तूने उन सबसे दोस्ती भी कर ली? हाँ, वो ना बहुत ओल्ड फैशन है। उनके घर के सारे फर्नीचर्स ना एकदम ओल्ड मॉडल्स के हैं। बेटा कुछ लोग ना अपने जिंदगी में एकदम मस्त रहते, छोड़ दो उन्हें। हाँ। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने ना मिन्नी के लिए डॉल खरीदी है, मैं अभी उसको देकर आती हूँ। अरे बेटा कल दे देना। आती हूँ पापा।
कहाँ चले गए सब? ये जाले कहाँ से आ गए? अंकल, आंटी, मिनी, अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। सो गए क्या ये सब या बाहर गए? आंटी, मिनी, कोई है क्या? अंकल, कहाँ गए सब? अंकल, आंटी, छोड़ दो मुझे। जाओ जाओ ना, जल्दी जाओ जाओ। गुड मॉर्निंग सुहाना। सुहाना
सुहाना, 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 सुहाना। क्या हुआ सर? सुहाना कहीं मिल नहीं रही, आपने देखा क्या? क्या हुआ भाई साहब? शर्मा जी, सुहाना कहीं आपके घर पर तो नहीं आई? नहीं। कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन भी नहीं मिल रहा। कहीं माथुर के घर पर तो नहीं है? माथुर? ये क्या कह रहे हैं सर आप? आइए ना, देखते हैं। अरे लेकिन यहाँ पर तो ताला है। अरे भाई साहब, यहाँ पर सुहाना कैसे? वहां देखते हैं। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? खोलो, कोई है? खोलो ना। पापा, पापा गाओ, खोलो। सुहाना की आवाज है। सुहाना, पापा, पापा मैं अंदर हूँ, खोलो। सुहाना बेटी, सुहाना, दरवाजा खोलो। पापा खोलो ना, मैं अंदर हूँ, जल्दी खोलो पापा। कुछ करिए ना प्लीज। सुहाना बेटी, सुहाना बेटी, दरवाजा खोलो। अरे कुछ, वो हथौड़ा लेकर आई। हाँ लेकिन सुहाना बेटी, सुहाना, तुम डरना मत, पापा आ गए। पापा जल्दी खोलो, पापा, पापा खोलो। एक मिनट। हाँ अरे सुहाना, बेटा क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा बस। घर ले चलते। हाँ, उठ बेटा। ये कैसे लोग हैं माथुर? मेरी बेटी को घर के अंदर बंद कर दिया। अगर उससे कुछ हो जाता ना, मैं उन लोगों को छोड़ता नहीं। और अब देखना, पुलिस में कंप्लेन करूंगा और उन सबको अरेस्ट करवाऊंगा। भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? किसे अरेस्ट करवाएंगे? पापा, हाँ बेटा। पापा, पापा प्लीज मेरे साथ ही रहिएगा। तो पापा यहीं पर है, तुम सोने की ट्राई करो, ओके? प्रणाम अशोक भैया। अरे प्रणाम प्रणाम। अरे अच्छा हुआ यार आ गए भाई। तुमको मालूम है ये जो बंगले में नए नए लोग आए हैं, हाँ हाँ। उनके यहाँ तरह तरह की हरकत हो रही है। हरकत हो रही है? अरे उनकी बच्ची कह रही थी कि वो माथुर परिवार से मिलके आई है। कौन सा? वो माथुर साहब वाला बंगले की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, वही भूत वाला बंगला। हमको तो सुनने में आया था कि 92 में सब पूरा परिवार मर चुके थे एक साथ। इनके यहाँ बड़ी दुखद घटना घटी थी। पूरा परिवार एक साथ आत्महत्या कर लिया था। यहाँ तक कि छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। पैसे वैसे की परेशानी होगी। हमको भी यही लगता है भैया। अच्छा ठीक है, अब ड्यूटी संभालो, हम चलते हैं। प्रणाम भैया। सुहाना को जब पता चला कि वो जिन लोगों से मिली थी वो जीवित नहीं थे, तो उसे बहुत धक्का लगा। वो सच और कल्पना में फर्क नहीं कर पा रही थी। किस पर यकीन करे, किस पे नहीं, वो समझ नहीं पा रही थी। उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी थी। अगले कुछ ही दिनों में चीजें और साफ हुईं। उठ, आराम से, आराम से। दवाई खा लो। लीजिए। बैठ जाओ, आराम से। देखिए ना शर्मा जी, मेरी बेटी को क्या हो गया है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बस दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती है और कोई दवा भी असर नहीं कर रही। पापा। हाँ बेटा। पापा। कुछ नहीं बेटा, सोने की कोशिश करो। भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, पर आपको इस बच्ची को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। हो सकता है कोई मेंटल ट्रॉमा हो जिसकी वजह से बच्चे की हालत हो गई है। छोड़ दो।
मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। दीदी मेरे पास आओ ना, हम खेलेंगे। आओ। आइए डॉक्टर साहब, प्लीज कम इन। सुहाना, 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 सुहाना बेटा। आपने उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, वो कुछ भी कर सकती है। डॉक्टर साहब आप यहीं रुकिए, मैं उसे ढूंढ कर लेकर आता हूँ। सुहाना बेटा, सुहाना, सुहाना बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी, मुझे 20 मिनट और लगेंगे योगा खत्म करने के लिए। तब तक तुम मेरी चाय तैयार रखना। तो किससे बात कर रही है? बाबूजी, आप भी क्या दिन भर योगा करते रहते हैं? देखिए रेडियो पर इतने अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। अरे अंजू, मेरा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं, या मैं ऑफिस निकल जाऊं? तो किससे बात कर रही है? बस 2 मिनट में लाई बाबा। आप भी ना सुबह सुबह घोड़े पर सवार रहते हो। बाबूजी, आप भी इनके साथ खा लीजिए ना, गरम गरम परोस दूं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे सब्जी भी खरीदने जानी है। सुहाना, पापा पापा प्लीज मेरे लिए एक नई डॉल खरीद दो ना। प्लीज पापा प्लीज, ये डॉल ना खराब हो गई है। प्लीज पापा आप खरीद दीजिए ना, बोलिए ना पापा। अंजू, कितना टाइम हो रहा है? मेरा अभी तक नाश्ता नहीं आया। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। पापा मैं टीवी चलाऊं? प्लीज पापा, आज बहुत अच्छी मूवी आने वाली है। पापा प्लीज। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। मैं अपनी डॉल को भी साथ में दिखाऊंगी। डॉल चल, हम टीवी देखेंगे। पापा बेटा अभी मुझे क्या हो रहा है पापा? पापा मिनी, दादा थी। पापा कोई भी नहीं है वहां पर। पापा वो लोग मुझे मार देंगे पापा। कोई नहीं मारेगा, हम लोग घर चलते हैं। ओके चलो, पापा है ना साथ में? राकेश ने जब मुझे ये बताया तो पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। मुझे लगा कि ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का केस है। मैंने सारे तरीके अपनाए सुहाना को ठीक करने के लिए। क्या हो रहा था उसके साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लिज़ार्ड। गुड, अब आप हमें चल के बताओ। यस, वेरी गुड। नॉर्मल वॉक, वेरी गुड। बेटा सीधे चलो, आप झुकी क्यों हैं? मैं सीधी नहीं चल पा रही हूँ। अच्छा बेटा, आप इस वेटिंग मशीन पे खड़ी हो। सुहाना, वाह डॉक्टर अंकल, आपकी ऑफिस तो बहुत सुंदर है। पर आप सब डॉक्टर्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? आप मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे ना? बताइए, बताइए ना।
नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सुहाना, पापा, हाँ बेटा। सिस्टर इनके रूम में ले जाइए, अर्जेंट। संभल। डॉक्टर, ये राकेश, इन सब का एक ही मतलब है, सुहाना को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो क्या होता है डॉक्टर? ये एक मानसिक बीमारी है जिसमें एक ही व्यक्ति अलग अलग लोगों की तरह व्यवहार करता है। जैसे एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह के लोग हैं। इसमें पेशेंट को खुद मालूम नहीं होता कि उसके अंदर कौन से और कितने अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। सुहाना जिस तरह से व्यवहार कर रही है वो शायद उसके मन की कल्पनाएं हो। नहीं डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? सुहाना जिन लोगों की तरह बर्ताव कर रही है वो कोई कल्पना नहीं है। वो लोग कुछ साल पहले जिंदा थे जो अब मर चुके हैं। हाँ, तो हो सकता है सुहाना उनसे कभी मिली हो। वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। सुहाना उन लोगों से कभी भी नहीं मिली। उनको मरे हुए इतने साल हो गए और सुहाना को उनके पास के बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो राकेश, ये एक बहुत ही सेंसिटिव केस है और हमें इसके लिए एक अलग से ट्रीटमेंट करनी होगी। डॉक्टर प्लीज, जो भी करना है करिए, बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। डोंट वरी राकेश, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। थैंक यू। डोंट वरी, हमने इसे शॉक ट्रीटमेंट दिया है, देखते हैं कितना असर पड़ता है। दीदी, आपका नाम क्या है? आपको इस हॉस्पिटल में डर नहीं लगता? मुझे तो बहुत डर लगता है। रिलैक्स रिलैक्स बेटा। मिस्टर राकेश, देखिए ये केस हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। देखिए, हमने अपनी ओर से तो सब कुछ ट्राई किया, मेडिसिन्स, थेरेपी, शॉक ट्रीटमेंट, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। आई सजेस्ट कि आप इसे घर ले जाइए। ये मुझे मालूम है इसे किसी की हेल्प चाहिए। किसकी, ये मैं जानता हूँ। मेरा नाम मानसी दोषी है और मैं एक साइकिक हीलर हूँ और अक्सर ऐसे केसेस हैंडल करती हूँ। इन्हें मैंने ही बुलाया है। मेडिकल साइंस तो सुहाना के लिए कुछ नहीं कर सकी, अब जो कुछ भी है यही करेंगी। मैडम प्लीज देखिए ना, मेरी बेटी को हुआ क्या है? इस वक्त मैं कुछ भी ठीक से नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इसकी हालत देखकर लग रहा है कि इसे किसी शैतानी शक्तियों ने अपने वश में कर रखा है। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। एक्सक्यूज मी। वो सब यही है, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। हौसला रखो बेटा, हौसला रखो। सुहाना के ऊपर जिन आत्माओं का प्रभाव है उन्हें हम मेरे इस कैमरे के जरिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखिए, ये वही बुरी आत्माएं हैं जो सुहाना से ये सब करवा रही हैं और उसको अपने वश में कर रखा है। पर ये मेरी बेटी के साथ क्यों? क्योंकि सुहाना की आत्मा पवित्र है, इसीलिए उसे निशाना बनाया जा रहा है। मतलब? देखिए डॉक्टर, हम सबके अंदर एक रूह होती है जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के साथ जुड़ी होती है। उसका अपना एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है, और इनमें से कुछ आत्माएं कुछ अलग सी होती हैं। और अगर ये आत्माएं पवित्र होती हैं तो इन पर बुरी आत्माओं का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। और सुहाना की आत्मा बहुत ही पवित्र है, इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है।
पर मैडम, मेरी बेटी ने तो आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और वो तो सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती थी। ये सिला मिला मेरी बेटी को अपनी अच्छाई का। देखिए, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें सुहाना की मदद करनी होगी। ये बुरी आत्माएं सुहाना के शरीर में हमेशा के लिए प्रवेश करके उसके साथ रहना चाहती हैं। हमें इन्हें रोकना होगा। हमें फिर उसी घर में जाना होगा जहां सुहाना के शरीर में इन आत्माओं ने प्रवेश किया था। वहीं पर जाकर हम सुहाना को इन आत्माओं से अलग कर सकते हैं। वरना आई एम सॉरी टू से, सुहाना बच नहीं पाएगी। देखिए, इसकी मेडिकल कंडीशन बहुत ही सीरियस है, इसलिए आपको जो कुछ भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए। सुहाना बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम अभी पता लगाते हैं कि ये आत्माएं कहाँ हैं। नहीं आंटी, वो सब मुझे मार डालेंगे। प्लीज आंटी, प्लीज मुझसे बचा लीजिए। रिलैक्स सुहाना, अभी हमें इस कैमरे के जरिए पता चल जाएगा कि ये आत्माएं कहाँ हैं। तुम लोग कब तक इसको परेशान करते रहोगे? हालत तो देखो इसकी, कितनी कमजोर हो गई है ये। अगर ये मर गई तो क्या करोगे तुम? हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे इसकी बहुत जरूरत है। नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। आंटी, मुझे हमेशा इनके साथ ही रहना है। तुम जो करना चाहो कर लो, पर हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हमें इसका शरीर चाहिए। बचाओ मुझे, मुझसे भागो। सुहाना बेटा, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। डॉक्टर, पापा, सुहाना बेटा, सुहाना, 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 छोड़ दो मुझे। राकेश, ये शक्तियाँ मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमें यहाँ से भागना होगा। चलो यहाँ से। मैं अपनी बेटी को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। पापा, पापा, तुम लोगों को शरीर चाहिए ना, मेरा शरीर ले लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। पापा नहीं। नहीं राकेश जी, ये क्या कर रहे हो? मेरा शरीर ले लो, मेरी बेटी को छोड़ दो। राकेश जी, ऐसा मत करो। नहीं पापा, नहीं ऐसे मत करो पापा। बाकी जी क्या पागलपन है? रुको। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। नहीं राकेश, मेरा शरीर ले लो, मेरा शरीर ले लो। पापा, पापा कहाँ है? कहाँ है पापा? क्या हुआ पापा को?
अरे अंजू, यार मेरा खाना दे दो यार। आप भी ना हमेशा खाने की ना घाई में रहते हैं। दे तो रही हूँ खाना। अंकल मेरा बॉल दो ना प्लीज। आप हमेशा बोलते हो मेरे लिए बॉल आओगे लेकिन नहीं दो ना बॉल प्लीज अंकल। वो कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जान तक दे सकते हैं। राकेश ने सुहाना के लिए कुछ ऐसा ही किया था। मैं जिसे बीमारी समझ रहा था वो इतनी भयानक निकलेगी मैंने ऐसा सोचा नहीं था। राकेश कुछ महीनों बाद ही चल बसा। किसी इंसान के लिए उन आत्माओं से जूझना संभव नहीं था, पर सुहाना आज बिल्कुल नॉर्मल है। वो मुंबई के एक एमएनसी में नौकरी कर रही है और वो घर आज भी बंद पड़ा है। मुझे डर है कि कहीं कोई और उनका अगला निशाना न बन जाए। हेलो दीदी, प्लीज मेरी बॉल दे दो। अरे फिर से शरारत शुरू कर दी? हाँ, बहुत शरारती है ये। आ जाओ बेटा, घर आओ। आओ ना। अरे आओ तो सही।